नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था संधि। और संधि में हमने बहुत सी चीजें कर ली थी। और मैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से बता चुका था। और दीर्घ स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। तो अब उनको अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, टॉपिक क्या था? संधि। तो देखो, हमने क्या किया था कि सबसे पहले संधि के बारे में सम प्लस डी, इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। यहां तक कर लिया था। आ देखो, यहां तक कर लिया था। तो संधि का मैंने विलोम बताया था, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संधि का विलोम होता है विग्रह। ये ध्यान रखना। ठीक है। संधि क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, ये मैं करवा चुका हूं। सिर्फ मैं जो आज करवाना है वहां तक लेके आ रहा हूँ 5 मिनट में, रिवीजन के रूप में। कि दो वर्णों के समूह है। दो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। या पहला या समान स्वर मिलकर कि दो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दो शब्दों को अगर बात करूं, दो शब्दों की, तो दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब इसी प्रकार की परिभाषा होगी, दो वर्णों के समूह को कहते हैं। दो शब्दों के, दो वर्णों के समूह को तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब बात करते हैं संधि के प्रकार। ये प्रकार या भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन और 3 नंबर थी विसर्ग। ठीक है। इस संधि के प्रकार या भेद कितने थे? तीन। कौन है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये क्या थे? संधि के प्रकार या भेद थे। संधि कितने होते हैं? तीन। तीन प्रकार की। अब बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। दो समान स्वरों को, अब देखो, स्वर संधि। स्वर संधि में कितने स्वर संधि? दो स्वरों के मेल को, स्वरों के मेल को मैं ये विस्तार से कराऊंगा आपको। पर एक जो करवाना है मैं वहां तक लेके आने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसके कितने भेद होते हैं? पांच। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच। तो कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होती है गुण, गुण स्वर संधि, तीसरी होती है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, 4 नंबर होती है यण स्वर संधि, और 5 नंबर क्या होती है? अयादी। ये पांच भेद किसके होते हैं? स्वर संधि के होते हैं। ये पांच भेद किसके होते हैं? स्वर संधि के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। और संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस चीज का आप ध्यान रखना कि स्वर संधि के भेद, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। और संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये ध्यान रखना। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ध्यान है रखना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और संधि के कितने होते हैं? 3 होते हैं।
संधि के कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे आगे बात करूं तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक ये चीजें मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्वर संधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, किसके बारे में बात करेंगे? स्वर संधि। किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्वर संधि के बारे में। दो समान स्वर मिलकर, दो समान स्वरों से मिलकर बनती है। दो समान स्वरों, दो समान स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या होते हैं? दो समान स्वर होते हैं। क्या होंगे? दो समान स्वर। और दो समान स्वर मिलने से कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि बनती है। कौन सी बनती है? स्वर संधि। अब देखो, अब अपन इसको 5 भेदों को करेंगे और मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब आप देखो, ये 5 है। पांचों के नाम बता चुका हूं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, यण और अयादि। अब देखो, वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं। ये ट्रिक के रूप में आपको ये ध्यान रखना। ए, आ, ये देखो, पहले देखो, पहले आप री तक देखना। कहां तक? री तक। इनको नहीं देखना। समान स्वर और यहाँ तक, यहां तक आप समान स्वर लेके आ रहे हो। दो दो टुकड़े बनाए, ये तो है दीर्घ स्वर संधि। अगर ये टुकड़े बन रहे हैं समान, तो क्या है उसमें? दीर्घ स्वर संधि। बात समझ में आई? अगर इसके अंदर ही मैं यहां प्लस कर दूं, जैसे ए, आ, और उसके बाद में ई, ऊ और ऊ कर दूं, ये कौन सी संधि बन गई? गुण बन गई। क्या बनी? गुण बनी या नहीं बन गई? इसी प्रकार ए और आ को मैं ये कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी? वृद्धि। ठीक है, ये हो गया पहला समान स्वर आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे लगा दिया, ये आगे पूरे। अब उसके बाद में अगर ये जोड़ दिया तो कौन सी होगी? वृद्धि। अगली संधि होगी ना, ये हो गई। अगर आगे बात करूं मैं, कौन सी संधि? जड़ संधि। अब इसको उल्टा कर दो आप, ई, ई, ऊ, ऊ प्लस ए, आ, तो ये किस में आएंगे बताओ? ये यण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? यण में आ जाएंगे। और ए है, ए है, अब आप वृद्धि का उल्टा कर दो तो ये आ जाएंगे।
इसमें क्या आएगा बताओ, अयादी। इस चीज का आप ध्यान रखना। पहले में क्या आते हैं समान स्वर, दूसरे में आप एर आ के बाद में प्लस कर दो, ई उ आ जाएंगे। उसके बाद में वृद्धि, वृद्धि के आगे वाले आ जाएंगे। फिर गुण का उल्टा कर दो, उसके बाद में वृद्धि का उल्टा कर दो, तो ये पांचों भेद आ जाते हैं। इसका आप इस ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो। अब देखते हैं आगे। तो अब अपने कौन सा करेंगे, पहला भेद करेंगे। कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी करेंगे, दीर्घ स्वर संधि। क्या करेंगे, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा कि दो समान स्वर मिलकर, स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो समान स्वरों के मेल को, या आप इसको ये भी स्वरों के मेल को, मेल को क्या कहते हैं, और दो समान स्वरों को, मेल को, और दो समान स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। देखो इसमें देखो क्या क्या आते हैं, ए, आ, उ और री, ये आते हैं, आते हैं ये। तो देखो सबसे पहले ये दो समान स्वर हैं, कौन सा, ए और आ, ए और आ। क्या है, ए और आ, ये ए और आ। सबसे पहले अपने इनके टुकड़े करेंगे, ए आए या आए, बनेगा क्या, आ। तो ये आ क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर बन रहा है। क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर। क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। तो अपने इसके क्रम बनाते हैं पहले। जैसे ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इसी प्रकार ए प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। और आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। पहले तो इस क्रम को ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को। क्या रखना पड़ेगा, इस क्रम को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए प्लस, प्लस से पहले और प्लस के बाद ये क्रम आए तो वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अगर ये क्रम आ रहा है तो ए आ आ ए आ आ और ए, तो क्रम क्या रहेगा बताओ, दीर्घ स्वर संधि का रहेगा। क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं, समान स्वर आ रहे हैं। कैसे स्वर है, समान स्वर आ रहे हैं। और जिसमें समान स्वर होते हैं, ये ट्रिक ध्यान रखना, समान स्वर हो, प्लस से पहले और बाद में, अगर क्या हो, समान स्वर हो, क्या हो, समान स्वर हो, तो वहां संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। बात समझ में आई। एक तो यह ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि दीर्घ स्वर संधि के अंदर प्लस से पहले और प्लस के बाद में दोनों स्वर क्या होते हैं, समान होते हैं।
कैसे होंगे, समान स्वर होंगे। ठीक है, अब दीर्घ का मतलब बड़ा, प्लस से बड़ा बन जाएगा। क्या होगा, प्लस से पहले प्लस से बाद में लघु हो या दीर्घ, स्वर क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। समान समान स्वर जब मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं, बड़ा बन जाता है। ठीक है, असव हो या लघु या दीर्घ दोनों में से, अगर प्लस से पहले या प्लस के बाद में, दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। दीर्घ स्वर संधि में पहले और बाद में दोनों लघु हो या दीर्घ हो, दोनों क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, इसके अंदर अपने को एक तो यही ध्यान रखना है, अपने को ट्रिक के रूप में अगर मैं बताऊं आपको, कि इसमें समान स्वर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, समान स्वर, प्लस से पहले और बाद में स्वर क्या मिलेगा, समान मिलेगा। और समान स्वर का भी ध्यान रखना है, ए और आ समान स्वर है, ई और ई समान स्वर है, ऊ और ऊ समान स्वर है, री और री ये भी क्या है, समान स्वर। इनका थोड़ा ध्यान रखना कि प्लस से पहले और प्लस के बाद में ये चीजें आ सकती हैं, या दोनों ये चीजें आ सकती हैं, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं समान स्वर। ये क्या होंगे, ये होते हैं समान स्वर। अब चलो, अब इस क्रम का ध्यान रखेंगे, अपने अपने इस क्रम पर दोबारा आते हैं। अब आगे देखते हैं, देखो कौन सा, स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सा, पहला भेद पढ़ रहे थे, दीर्घ स्वर संधि। तो देखो, अपने इनका क्रम देख लिया था, पहला क्रम देखा था कौन सा, ए और आ का। किसका देखा, ए और आ का। तो ये क्रम मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, ए और आ प्लस आ बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस ए बराबर, पहला क्रम ये बनता है, दीर्घ स्वर संधि का पहला क्रम ये बनता है। यहाँ पे लिख देता हूं समान स्वर। कौन सा, समान स्वर। प्लस से पहले और प्लस के बाद में स्वर क्या रहेंगे, इसमें समान रहेंगे। अब बात करते हैं, जैसे और क्या बनेगा, दीर्घ स्वर, समान तो स्वर रहेंगे और साथ में बढ़ेगा क्या, बड़ा स्वर बनेगा। क्या बनता है, बड़ा स्वर या दीर्घ स्वर। शब्द बनेगा जो किसमें बनेगा, दीर्घ स्वर संधि या बड़े स्वर। जैसे उदाहरण के लिए, अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव, इसके बारे में देखो। सबसे पहले अपने को टुकड़े करने आने चाहिए शब्द। क्या आने चाहिए, शब्द के टुकड़े करने आने चाहिए। देखो, ए का ए रहेगा, न आधा है पहले से, और न में क्या है, ए। उसके बाद में ए, उसके बाद में भय में आ, वह में ए। ये टुकड़े होते हैं। अब देखो, ए यहाँ पे आया पहला और दूसरा यहाँ पे, यहाँ ए और प्लस ए, तो क्या बना देंगे,
आ बना देंगे। क्या बनाएंगे? ए प्लस ए क्या बना देंगे? आ बना देंगे। क्या बनेगा? आ बनेगा। तो क्या बनेगा देखो, ए का ए, न का न, ये पहला न। अब ये ए, ये ये दोनों मिलकर क्या बने हैं? आ बने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मैं क्या जोड़ दूंगा? आ। तो क्या बन गया? ना। आगे क्या बचा? भा और वह। क्या बना? अनाभाव। शब्द क्या बना? अनाभाव। इस प्रकार टुकड़े करने सीखने हैं आप। ए और ए, इन दोनों को जोड़ा मैंने, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे? आ का। और ये आ किसके साथ जोड़ देंगे? न के साथ जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? अनाभाव बन जाएगा। बात में इसी प्रकार चरण प्लस अमृत। क्या है? चरण प्लस अमृत। अब देखो च, ये मैं अभी पहला ही करवा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। ए प्लस ए का करवा रहा हूँ। कौन सा करवा रहा हूँ? यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए प्लस ए बराबर आ। मैं इसके उदाहरण करवा रहा हूं। तो देखो च, च में ए, रे, रे में ए, फिर न, फिर ए, फिर क्या आ गया? ए, फिर मैं, फिर वी, फिर तय, फिर ए। ये टुकड़े यहाँ पे देखो ए प्लस ए बन रहा है, ए प्लस ए। तो ए प्लस ए किसका निर्माण कर देगा? आ का। और ये इसके साथ जुड़ जाएगा और सेम का सेम रह जाएगा। च, रे, णा हो जाएगा अभी ये। हाँ, अब बचा क्या? मृ और तय, चरण अमृत, ये बन गया। ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ए प्लस ए। आप बीच में से भी देख लो, यहाँ भी आ बन रहा है, देखो यहाँ भी आ। अगर आ बन रहा है तो आप उस टुकड़े को देखो कि इसमें सही बन रहा है या नहीं बना, क्योंकि आपको पेपर में एग्जाम में क्या देंगे? टुकड़े देंगे। आप इस प्रकार टुकड़े करके देख लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बात समझ में आई? अब इसके कुछ करते हैं अपने उदाहरण। अब दीर्घ स्वर संधि के कुछ क्या करते हैं? उदाहरण। ये मैंने आपको पहला टॉपिक बता रहा हूँ। अब इसके अपने क्या करेंगे? ए प्लस ए के उदाहरण करते हैं। आप, मैं सीधे करवाऊंगा, मैं टुकड़े के दो ही करवाऊंगा और आप इसका थोड़ा सा खुद करके देखना, क्योंकि मैं सारा कुछ मैं ही करवा दिया तो फिर आप खुद क्या करोगे? जैसे मैंने ये दो शब्दों के टुकड़े किए हैं, जो मैं आपको करवाऊंगा शब्द, आप भी उनका थोड़ा से टुकड़े करके देखना, जिससे आपको ये चीजें क्या आ जाए? समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आने वाली। अब देखते हैं आगे। अब उदाहरण करते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण। अब देखो, अपने करे दीर्घ स्वर संधि, उसका पहला भाग करे थे ए प्लस ए बराबर आ। यही कर रहे थे अपने। ठीक। अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे परमार्थ। क्या है? परमार्थ। परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ। अब इसमें भी ए है और यहाँ भी ए है, तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। परमार्थ। जैसे चलो आपको इस प्रकार लिख के देता हूँ। पहले अपन तो टुकड़े कर लेते हैं, परम प्लस अर्थ। तो इसमें क्या है? ए, और यहाँ भी क्या है? ए। ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे? आ का निर्माण करेंगे। तो क्या बन जाएगा? परमार्थ। है, रे। अब ये इसमें एर, ये माँ में जुड़ गए, बचा क्या? है, परमार्थ। ये शब्द बन जाएगी। बना या नहीं बना? इसी प्रकार सावधान।
सह प्लस अवधान। टुकड़े क्या बनते हैं? सह प्लस अवधान। अब सह में क्या है? ए है, और यहाँ भी क्या है या नहीं है? ये दोनों मिलकर, अब ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे? सह को यहाँ आ, तो इस स्वर को क्या कर देंगे? सा कर देंगे, और से इनका सेम, सा व धा। क्या बन गया? सावधान बन गया। बना है? जैसे राम प्लस अनुज, राम प्लस अनुज, शब्द क्या है? राम प्लस अनुज। इसमें क्या है? ए, और इसमें भी क्या है? ए। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आ का। आ बन गया, तो ये मैं क्या बन जाएगा? माँ। ये इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बच गया? अनुज, रामानुज। ये शब्द बन गया। बना या नहीं बना? जैसे गीतांजलि, इसी प्रकार अगर बात करूं, गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि होता है। क्या होता है? गीत प्लस अंजलि। तो देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आ का। क्या बना? गीतांजलि। क्या बना? गीतांजलि। क्या बना? इसी प्रकार छात्रावास, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं छात्रावास, छात्रावास, तो देखो इसका अगर मैं टुकड़ा ही करूं, छात्र प्लस आवास होता है, छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास। ये इसमें नहीं आएगा, ये आ में आएगा, ठीक है। आगे अगर मैं उदाहरण देखूं, दीपाधर, क्या आएगा? दीपाधर। जैसे दीप प्लस आधार, ये भी नहीं आएगा। राम प्लस, जैसे ये उदाहरण है दीपाधर, ये भी इसमें नहीं है। जैसे इसमें तो क्या आएगा? देखो दीप प्लस आधार आएगा, ठीक है। ये इसमें नहीं आएगा। जैसे रामायण आ जाएगा। एक अगर और उदाहरण की बात करूं, रामायण, जैसे राम प्लस अयन, ठीक है। तो क्या है? इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ये दोनों मिलकर किसके निर्माण करेंगे? आ का निर्माण करेंगे। तो क्या बना? रामायण। बना या नहीं बना? बन गया। आगे देखो, जैसे सूर्यास्त, आगे अगर मैं इसकी बात करूं, और उदाहरणों की बात करते हैं। क्या करते हैं? आगे बात चर्चा करते हैं। देखो इसी प्रकार सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? ए है, सूर्यास्त हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। बस मुरारी, मुर प्लस अरी। अब यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है, ये क्या बनेगा? मुरारी। ये आ यहाँ पे आ जाएगा। बना या नहीं बना? जैसे देवालय, ये नहीं आएगा, इसमें आएगा। और अगर उदाहरण करूं, अपने ए के उदाहरण करने हैं अभी, अभी ए के उदाहरण करने हैं। जैसे कमाइनी, क्या है? कमाइनी, काम प्लस अयनी, क्या है? काम प्लस अयनी, तो क्या बनेगा? कमाइनी। क्या बनेगा? कमाइनी शब्द बनेगा। बना या नहीं बना? जैसे न्यूना अधिक, देखो इसमें ना न्यून प्लस अधिक हो जाएगा इसका, न्यून प्लस
अधिक। तो ये किसके उदाहरण करवा रहा हूँ, ए प्लस ए के करवा रहा हूँ, किसके, ए प्लस ए। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे जनार्दन, जनार्दन, आप टुकड़े करने, मैंने दो शब्दों के टुकड़े करवाए हैं, जन प्लस अर्धन, जन प्लस अर्धन, जनार्दन हो जाएगा। बात समझ में आई थोड़ी बहुत। कहने का मतलब आप टुकड़े करने, मैं प्रत्येक शब्द के तो टुकड़े नहीं करवा सकता, पर आपको शुरू में मैंने बता दिए कि टुकड़े करने किस प्रकार है। आप टुकड़े करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें संधि कौन सी है और संधि में भी कौन सा भेद है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नैना अभिराम, नैना अभिराम, नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आ का। और यहाँ पे क्या आ गया, आ गया। बात समझ में आई थोड़ी बहुत। अब बात करते हैं आगे, अगले नियम। ये कौन सा नियम हो गया, ए प्लस ए का। ये किसके उदाहरण करवाए हैं मैंने अभी, ए प्लस ए का। कि कहने का मतलब स्वर से पहले और बाद में, इसमें ट्रिक ध्यान रखना आप, और बता देता हूं कि चाहे पहले बड़ा हो या बाद में छोटा, पर बड़ा, बड़ा बन जाएगा तो दीर्घ कहलाएगा, बड़ा बन जाएगा तो दीर्घ कहलाएगा। और क्या होने चाहिए, समान स्वर होने चाहिए। ये आप ध्यान रखना कि एक तो प्लस से पहले और प्लस के बाद में, चाहे पहले बड़ा हो या बाद में छोटा हो, या पहले छोटा हो या बाद में बड़ा हो, पर शर्त क्या है, शर्त यही है, स्वर क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। इसमें क्या आते हैं, समान स्वर आते हैं। क्या आते हैं, आप इतना ही ध्यान रखना कि समान स्वर, अगर आपसे स्वर संधि के अंदर ये पूछा जाए कि समान स्वर किस में आते हैं, तो किस संधि में आएंगे, दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। अब बात करते हैं अपने आ प्लस आ की, इसकी बात करेंगे। आ प्लस, इसका दूसरा नियम क्या है, आ प्लस आ, क्या है, आ प्लस आ। दीर्घ स्वर संधि में अपने दो लेके चले थे ना, ए और आ को, तो पहला कर लिया, अब ए तो कर लिया, अब अपने क्या करेंगे, आ प्लस आ के उदाहरण, इसके उदाहरण करेंगे। आ प्लस आ के उदाहरण करते हैं। आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा बताओ, आ ही तो बनेगा ना, क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। चाहे यहाँ दीर्घ हो या लघु हो, पर बनने वाला क्या बनेगा, दीर्घ ही बनता है। जैसे महास्य, अब इसमें फिर टुकड़ी कर लेता हूं मैं, महा प्लस आस्य। अब देखो इसके टुकड़े करता हूं पहले, आपको टुकड़े करने आ गए ना, तो आपको शब्द अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं में क्या है, 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 है में क्या है, आ, उसके बाद में क्या लगा हुआ है, आ, उसके बाद में शे, उसके बाद में ए, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये है। तो देखो, यहाँ देखो, ये दो स्वर एक साथ आ रहे हैं, आ प्लस आ, ये आ गई ना कंडीशन, तो क्या बनेगा, आ बनेगा, और ये इसके साथ लगेगा, उसके साथ मत लगा देना कभी, क्योंकि उसके साथ लगा हुआ है पहले। तो क्या बना, मैं, यहाँ क्या बनेगा, हाँ, ये क्या है, उसके बाद में क्या बचा, ये, हाशिया शब्द बड़ा। अब देखो, अब अगर कंडीशन ये हो, एक चीज और बता देता हूँ, अगर ये कंडीशन होती है, जैसे शब्द लिख दिया महाशय, ये शब्द लिखा है, और आपसे पूछ लिया जाए संधि कौन सी है, तो देखो, मैं में क्या है, ए, फिर क्या है आ, ठीक है, उसके बाद में छह, छह में ए,
उसके बाद में यह और यह में। अब अपने को ये आ है, बीच वाला आ यही तो है महा। तो देखो इसमें या तो ए प्लस वो आ जाएगा, देखो या तो ए प्लस ए लगेगा, या आ प्लस आ लगेगा, या आ प्लस ए लगेगा, या ए प्लस आ लगेगा। कहने का मतलब आ गया तो ये कंडीशन आ गई ना आपकी कि बनेगा क्या, आ इन्हीं से तो आ बना है, इस कंडीशन से ही क्या बना है, इसमें आ बना है। पहले देखिए इससे करें तो मह प्लस अस्य होगा, ये बनता है, ये नहीं बनेगा। दूसरा बनेगा महा प्लस अस्य। तीसरा बनाऊं महा प्लस अस्य, उसके बाद में मह प्लस अस्य, यही बनेगा ना, टुकड़े करके देखो। तो देखो आपको मैंने बताया आस्य होता है, अस्य नहीं होता है, और यह महा होता है, मह नहीं होता है। अगर आप इसका ध्यान है तो आप उस टुकड़े को आरामदारी से निकाल सकते। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको शब्द के अंदर है तो आप इस ट्रिक से कर सकते हो कि दोनों शब्द शुद्ध कौन से में हो रहे हैं, और वही उसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, संधि विच्छेद होगा, वही क्या होता है उसका संधि विच्छेद होगा। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आप अगर इस दोनों ट्रिकों के माध्यम से करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इस ट्रिक के माध्यम से करोगे तो आपके टुकड़े बिल्कुल सही हो जाएंगे, संधि विग्रह गलत नहीं होगा, और शब्द भी अगर टुकड़े देकर शब्द ही पूछा जाएगा तो भी आपका शब्द गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं, देखो आगे आ के उदाहरण देखते हैं। महाशय तो अपने देख लिया, अब मैं आपको सीधे उदाहरण कराऊंगा, आप इस ट्रिक के माध्यम से इनको करके देखना एक बार। जैसे माया चरण, माया चरण, माया चरण, माया चरण, माया चरण, ठीक है। इसमें माया प्लस आचरण क्या बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा आ, और इसमें भी आ, ठीक है। इसमें भी आ और आ, ये दोनों मिलकर इसमें जुड़ जाएंगे, तो क्या जुड़ेगा, आ ही तो जुड़ेगा। इसमें ये आ तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो शब्द क्या बना, माया चरण शब्द बना, बड़ा ना। इसी प्रकार अगर दयानंद, तो दया प्लस आनंद, आनंद ही होता है ना, तो यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, इस आ को इसके साथ मिला दिया तो क्या बन गया, दयानंद बन गया। क्या बन गया, दयानंद बन गया। आपके सामने परीक्षाल्य, जैसे परीक्षाल्य ये शब्द है, परीक्षा प्लस आल्य ही होता है, परीक्षा प्लस आल्य। तो यहाँ भी आ और यहाँ भी आ, दोनों में एक आ जाएगा, क्या बना, परीक्षाल्य बन गया। शब्द क्या बना, परीक्षाल्य शब्द बना। इसी प्रकार विद्यालय ले सकते हो आप, विद्या प्लस आल्य, ये आ में आता है, क्या बना गया आ, और आ बना तो क्या बना, विद्या, ये आ इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, विद्यालय, ये शब्द होगी। जैसे चिकित्सालय हो गया, श्रद्धालु हो गया, ठीक है, ये लिखा देता हूँ चिकित्सालय। तो इसमें सा में है चिकित्सा, तो चिकित्सा प्लस अल्य क्या आएगा, चिकित्सा प्लस अल्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हुए आ प्लस आ के। दूसरा नियम क्या था, आ प्लस आ बराबर आ, ये किसके उदाहरण हुए,
आ के उदाहरण हुए या नहीं हुए आपके सामने। अब अपने बात करेंगे ए प्लस आ की। अगला कौन सा बच गया अब अपना, ए प्लस आ की, ए प्लस आ की। ए प्लस आ बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ। अब उदाहरण इसकी करते हैं। जैसे आप कोई उदाहरण ले लो, जैसे जैसे मान लो आप छात्रावास ही ले लो। तो क्या है देखिए इसको, छात्र प्लस आवास, छात्र। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, ए है, तो यहाँ क्या है आ। ये दोनों मिलकर निर्माण किसका कर देंगे, आ का कर देंगे या नहीं कर देंगे, कर देंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं व्याकुल, व्याकुल, व्यय प्लस आकुल, आकुल, व्यय प्लस आकुल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, व्याकुल। सही है, व्याकुल। अगर इसी तरह अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्लस आचार होता है या आचार होता है, भ्रष्ट प्लस आचार होता है, ये मैं करवा चुका हूँ। आचार होता है, नहीं कि आचार होता है। जैसे हिमालय, इसी प्रकार अगर इसका उदाहरण करूं तो कौन सा होगा, हिम प्लस अल्य, हिम प्लस अल्य। हुआ या नहीं हुआ। जैसे रत्नाकर, एक उदाहरण अगर इसी नियम का और लूं तो रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर क्या होगा, रत्न प्लस आकर होगा। तो ये किसका हो गया, ए प्लस आ बराबर आ के उदाहरण। आपको थोड़ा समझ में आ जाए, इसको टुकड़े करके करोगे तो आपका कोई उदाहरण हो वो आपका सही हो जाएगा। आपने क्या कर लिया, ए प्लस आ कर लिया, आपने तीन चीजें कर ली, ए कर लिया, आ कर लिया, ए प्लस, अब आ प्लस ए बच गया। कौन सा बच गया, आ प्लस ए का बच गया। किसका बच गया, आ प्लस ए का। ए प्लस ए का, जैसे क्या बनेगा, आई तो बनेगा। जैसे मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली, तो क्या बनेगा, यहाँ आ और यहाँ ए, तो क्या बना देंगे, आ बना देंगे। क्या बनेगा, आई तो बनेगा ना, तो क्या बनेगा, मुक्तावली। क्या बना, मुक्तावली बना ना। इसी प्रकार अगर बात करूं मैं तथापि, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि बनेगा ना, इसका बनता है। इसी प्रकार क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, तो इसमें क्रिया प्लस अवन बनेगा। इसका भी करें, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आगे,
ये आगे बात समझ में, मुक्तावली है, तथापि है, क्रियान्वयन है, महात्म्य, महात्म्य शब्द क्या है, महा प्लस ए, महा प्लस एतम्य, ए स में ये अतम्य, महा प्लस अतम्य, बात समझ में आ गई। ये किसके उदाहरण हैं, ये आ प्लस ए के उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है, ए प्लस, बात समझ में आई। आप इन उदाहरणों के टुकड़े भी करके देख लेना, जिससे आपको क्या आ जाएंगी, ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ये चीजें क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो आज हमने स्वर संधि का एक पार्ट किया है, कौन सा, ए प्लस आ, ए और आ बराबर क्या बनेगा, आ ही बढ़ता है, ये दीर्घ स्वर संधि का पहला था। कल अपने करेंगे ई और ई का, ठीक है। आप कोई भी उदाहरण है उसको टुकड़ों में बांट के करोगे तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा, क्या रहेगा, ज्यादा याद रहेगा, और आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।